नमस्ते फ्यूचर प्रोफेसर्स एंड जेआरएफ अचीवर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस गाइड और आज हम एक ऐसे पावर हाउस कंसेप्ट को टैकल करेंगे जिसके बिना पॉलिटिकल थ्योरी अधूरी है। जब भी मैं पूछती हूँ व्हाट इज जस्टिस, स्टूडेंट का पहला आंसर आता है मैम कोर्ट, जज, कानून, सजा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जस्टिस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जस्टिस का मतलब सिर्फ कोर्ट और जज नहीं होता। पॉलिटिकल थ्योरी में इसका सेंस और भी गहरा है। ये आपसे और मुझसे जुड़ा है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर से जुड़ा है और ये डिसाइड करता है कि किसे क्या, क्यों और कैसे न्याय मिलना चाहिए। ये यूजीसी नेट का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से थिंकर्स, थ्योरीज और कंसेप्ट पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए इसे डीप और एक्साइटिंग कंसेप्ट को बिल्कुल आसान बनाते हैं। देखो, आखिर जस्टिस है क्या? सिंपल सी बात है, जस्टिस का कोर आइडिया है फेयरनेस। इसका मतलब है हर इंसान को वो चीज देना जो उसके लिए ड्यू है या जिसका वो हकदार है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको ठीक करना जस्टिस है। अगर सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं तो उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस है। समझने का इजी तरीका ये है, इमेजिन अ मदर डिवाइडिंग अ पिज्जा बिटवीन हर टू किड्स। जस्टिस ये नहीं है कि वो बिल्कुल अंधे होकर दो टुकड़े कर दे। जस्टिस ये है कि वो फेयरनेस से बच्चों की जरूरत के हिसाब से और बिना भेदभाव के बांटे। दैट्स इट। अब टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस अलग अलग स्पेयर्स में काम करता है। आइए इसके मेन टाइप्स देखते हैं। लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय। ये वही जस्टिस है जिसके बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं। इसका मतलब है कि लॉस को इम्पार्शली, बिना भेदभाव के लागू करना। गलती करने वाले को सजा मिले और इनोसेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। एक एग्जांपल दूं, देखो, अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो चाहे वो अमीर हो या गरीब, उस पर सेम जुर्माना लगना चाहिए। उसके बाद आता है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है सभी सिटीजन को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इक्वली मौका मिले। मतलब एक एग्जांपल ले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की फ्रीडम सबको एक बराबर है। फिर आता है सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका फोकस है सोसाइटी में मौजूद डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। कास्ट, रिलीजन, जेंडर या रेस के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना, वुमेन एम्पावरमेंट और एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स की बात करना सोशल जस्टिस का एक हिस्सा है। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब आर्थिक न्याय। इसका मतलब है वेल्थ और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर पैसा मिले, बल्कि ये है कि एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सबको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने का मौका मिले। जैसे मिनिमम वेजेस लॉ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अमीरों से ज्यादा टैक्स, सब्सिडीज फॉर द पुअर्स। ठीक है। अब इंडियन कंटेस्ट में देखें तो हमारे प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही तीन टाइप्स ऑफ जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। सो मेजर थ्योरीज ऑफ जस्टिस यूजीसी नेट का हॉट जोन है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनिए। क्लासिकल थिंकर प्लेटो एंड एरिस्टोटल की बात करते हैं। प्लेटो, उनकी बुक दी रिपब्लिक का सेंट्रल थीम ही जस्टिस है। उनके लिए जस्टिस का मतलब है दी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सोसाइटी में तीन क्लासेस हैं, रूलर्स, सोल्जर्स, प्रोड्यूसर्स। जस्टिस तब है जब हर क्लास अपना काम करे और दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करे। वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी, सिंपल। एरिस्टोटल, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट दिया। किसने? एरिस्टोटल ने। यानी सोसाइटी में रिवॉर्ड्स और ऑनर्स कैसे बनते जाएं। ठीक है। और रिवॉर्ड्स और ऑनर्स को कैसे जो है बांटे जाए, डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। उनका फॉर्मूला था ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के मेरिट या वर्थ के हिसाब से होना चाहिए। ये प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है। सेकंड आता है लिबरल एंड इटैलिटेरियन व्यूज, मतलब लिबरल जैसे जॉन लॉक के लिए जस्टिस का मतलब नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स कौन से? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था। किसके लिए? जॉन लॉक के लिए, ध्यान रखना। फिर यूटिलिटेरियंस कौन? यूटिलिटेरियंस जैसे बेंथम और जेएस मिल ने कहा
कि जस्टिस वो है जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को प्रमोट करे, जो पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करे, वही क्या है, जस्ट है। अब ये किसने बोला? बेंथम और जेएस मिल, जो कि यूटिलिटेरियंस थे, और जॉन लॉक लिबरल्स, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ मार्क्सिस्ट व्यू। मार्क्सिस्ट, ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट का नाम आता है, सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इन सब आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए कैपिटलिज्म मेन जस्टिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिस्टम ही एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है। उनके लिए जस्टिस एक क्लास बेस्ड कंसेप्ट है। रियल जस्टिस तब आएगा जब क्लास सिस्टम खत्म होगा और एक कम्युनिस्ट क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ जॉन रॉल्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस थ्योरी का, तो आपको ये ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, ये 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में रॉल्स पूछते हैं कि फेयर सोसाइटी के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। इसके लिए वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता का पर्दा। इमेजिन करो कि आप सब एक ओरिजिनल पोजीशन में हो और आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, ना आपकी जाति, ना जेंडर, ना आप अमीर हो या गरीब, आपको कुछ नहीं पता। अब इस पर्दे के पीछे से आप सोसाइटी के लिए रूल्स बनाओ। तो वही रॉल्स कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कोई ऐसे रूल्स बनाएगा जो सबसे कमजोर, बिल्कुल लीस्ट एडवांटेज इंसान के लिए भी अच्छे हो, क्योंकि पर्दा हटने के बाद आप भी वो कमजोर इंसान हो सकते हो। समझ आया? इससे उनके दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस निकलते हैं। पहला है ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, मतलब सबको मैक्सिमम बेसिक लिबर्टीज मिलनी चाहिए, चाहे दूसरों की सिमिलर लिबर्टीज से कंपैटिबल हो। दूसरा, इनइक्वालिटीज तभी अलाउडेड हैं जब वो फेयर ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंडर सबके लिए ओपन हो। द डिफरेंस प्रिंसिपल सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज मेंबर को सबसे ज्यादा बेनिफिट दे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ अमृता सेंस क्रिटिक एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। रॉल्स के क्रिटिक नोबल लॉ क्रिएट अमृता सेन कहते हैं कि सिर्फ फेयर इंस्टीट्यूशन बना देना, मतलब नीति, काफी नहीं है। हमें रियल वर्ल्ड जस्टिस, मतलब रियल वर्ल्ड न्याय पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया। क्या दिया? कैपेबिलिटी अप्रोच। जस्टिस जस्टिस का मतलब लोगों को सिर्फ रिसोर्सेज देना नहीं है, बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना है, यानी वो असल में क्या करने और बनने में सक्षम है। एग्जाम्पल लें तो एक गरीब बच्चे को सिर्फ स्कूल भेज देना काफी नहीं है, उसकी हेल्थ, न्यूट्रिशन और लर्निंग एनवायरनमेंट भी ऐसा हो कि वो सच में जो है पढ़ पाएँ उस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आ जाते हैं डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म पर। जस्टिस वर्सेस लिबर्टी। क्या सोशल जस्टिस के लिए वेलफेयर स्कीम पर पैसा खर्च करने का अमीर लोगों की प्रॉपर्टी की लिबर्टी पर आक्रमण है? ये जो है लिबर्टेरियंस और सोशल लिबरल के बीच का डिबेट है। उसके बाद जस्टिस वर्सेस इक्वालिटी। क्या सबको बराबर ट्रीट करना हमेशा जस्ट होता है? रिजर्वेशन पॉलिसी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए अलग ट्रीटमेंट को जस्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जस्टिस का टॉपिक। अब जस्टिस की थ्योरीज कॉम्प्लेक्स लग सकती है फ्रेंड्स, लेकिन उनका कोर आइडिया पकड़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर थिंकर को एक कीवर्ड से जोड़ो। प्लेटो मतलब रोल, अपना काम करो। एरिस्टोटल कहते हैं डिजर्व, जिसको जो डिजर्व करता है वो दो। बेंथम कहते हैं नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर की हैप्पीनेस। मार्क्स कहते हैं क्लासलेस, क्लासलेस सोसाइटी में ही जस्टिस हो। रॉल्स से याद करो व्हील, मतलब रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस, मतलब फेयरनेस। और अमर्त्य सेन के याद करो कैपेबिलिटी, इंसान क्या कर सकता है। ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आई होप जस्टिस का ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक अब आपके लिए आसान हो गया होगा। रिमेंबर, जस्टिस सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक बेटर वर्ल्ड बनाने का एक टूल है। लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में, आपके लिए हमेशा ओपन है। कीप लर्निंग। जय हिंद।